तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी से बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश हल करना पूछा जाता है, यानी कि गद्यांश आपको दिया रहता है गद्य के किसी भी चैप्टर से। ठीक है, 2 गद्यांश आपको दिए रहेंगे जिनमें से एक गद्यांश को आपको सॉल्व करना होगा। ये होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करें और बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर आसानी से कैसे क्लियर करें, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी चैप्टर से अगर पैसेज पूछा जाता है ये गद्यांश, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको संदर्भ, ठीक है, व्याख्या, सब कुछ, क्वेश्चन आंसर सब कुछ बताया जाएगा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार का जो है पैसेज यानी कि गद्यांश पूछा जाता है। ये आपका गद्यांश है, इनमें से जो ये आपकी लाइनिंग है इन्हीं का जो है आंसर देना होता है आपको। ठीक है, यानी कि इसी का आपको व्याख्या लिखना होता है। दिए गए गद्यांश और इससे आधारित कुछ प्रश्न, 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है और इस क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में छिपा रहता है। तो आज अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी चैप्टर से पूछा जाएगा। तो देखिए क्या लिखा होता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का पूछा जाता है पूरा गद्यांश। देखिए पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है और ये जानना है कि ये किस अध्याय से है। तो देखिए हम इसे पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अब राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड जो है आए हैं। देखिए यहाँ पर आपको राष्ट्र देखने को मिलेगा, स्वरूप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका, ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है और जिसके लेखक जो हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से ये लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहते हैं, उन्हीं का आपको आंसर देना होता है और उन्हीं के लिए आपको मार्क यानी कि नंबर दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चन नीचे रहेगा तो आपको 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन मिलेगा। वो 5 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 7 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, लेकिन मैं 5 का आपको आंसर दूंगा और 5 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि जो ये गद्यांश दिया गया है ये किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है, सबसे पहले उसे आपको लिखना होगा। तो देखिए जो हम पाठ और लेखक का नाम लिखते हैं उसे आप लोग जो है संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर संदर्भ। ठीक है, संदर्भ का मतलब आप इसमें लिखेंगे कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, संदर्भ हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर तो समझिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत, ठीक है, गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित। ठीक है, एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता। अब आपको लिखना है किसका नाम, जो इसके लेखक हैं। तो इसके लेखक का नाम ब्लैक पेन से लिख देंगे, तो डॉक्टर वासुदेव। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, द्वारा लिखित, इसको नोट कर लीजिएगा तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप
का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है, अवतरित है या लिया गया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है पाठ और लेखक का नाम। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर डैश भी ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से तो आपको मिल जाएगा नंबर। तो देखिए संदर्भ में क्या लिखना होता है, पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आप संदर्भ में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता। जो भारतीय संस्कृत के अध्येता मैंने लिखा है इसको आप लिखें या न लिखें, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है, ठीक है। या आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका और भी अच्छा संदर्भ रहेगा, तो पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं पाठ का नाम, फिर डैश लगाकर आप लिख सकते हैं पाठ का नाम, उसके बाद में लिख सकते हैं लेखक का नाम, लेखक का नाम लिख दीजिए। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 1-2 नंबर हमने क्लियर कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो यहाँ पर आपका है जितनी रेखाएँ हैं, पूरे पैसेज का आपको व्याख्या नहीं करना है, जहाँ पर ये नीचे लाइनिंग है इतने का ही आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या में हमने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए, ठीक है, जो कुछ यहाँ पर दिया गया है, जैसे दिया गया है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की यथोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है, ठीक है। तो इतने का ही आपको व्याख्या लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट पूरे का लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको जितना लाइनिंग दिया गया है उतने ही रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी होती है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हमें लिखनी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए उसी प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है, इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावों का विकास भी संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व, ठीक है, का भी आधिकारिक जानकारी रखें। अब कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है आप वही लिखें, आप इस लाइनिंग जितनी दी गई है उसमें से आप अपनी तरफ से अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है एकदम सेम वही उतार दें आप, तो जितना लाइन आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी आप सिर्फ उतना ही करना है। इसके लिए भी आपको 2 मार्क यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, यानी कि 4 मार्क हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हमें इन 7 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन को ही करना है, तो चलिए हम तीसरा नहीं करके चौथा करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर जो है तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या है कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम चौथे करते हैं, क्योंकि हमारे पास 7 क्वेश्चन हम 5 को करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, 5 रहेंगे, 5 को करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक के निर्मूल कहा है। लेखक ने यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो इसका आंसर हम लिख देते हैं। तो चलिए हम चौथे का आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तीसरा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तीसरा रहेगा। तो देखिए क्या है, किस प्रकार के जो है किसको लेखक ने निर्मूल कहा है, तो इसको लिखते हैं। तो देखिए लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार, ठीक है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, आप और अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, वह निर्मूल होती है, निर्मूल होती है, ठीक है। यानी कि लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। ये आपके पैसेज में ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन नीचे दिए रहेंगे, 3 का हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने तीसरे का क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमने 7 क्वेश्चन लिखा, 7 में 5 का हमें देना है, ठीक है। तो हम किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चन देंगे, 5 करना होगा। अब देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका तीसरा है, चौथा है, ठीक है। तो ये है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो सच्चे अर्थों में क्या है, ठीक है, इसका आंसर देना है।
तो इसका भी आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पर चौथे का आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं, ठीक है, विचारधाराओं की जननी है। तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में विचारधाराओं, समस्त विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन का हमने आंसर दिया, 8 नंबर क्लियर। अब एक क्वेश्चन का आंसर हम और दे देते हैं, वो क्या है, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से। ठीक है, यानी कि भूमि का निर्माण जो है किसने और कब से किया है। तो इसका भी आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या है। तो देखिए हमारा 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का आंसर हो जाएगा भूमि। ठीक है, देवों ने अनंत काल, ठीक है, से भूमि का निर्माण किया है। ठीक है, आप लिख सकते हैं भूमि का निर्माण देवों ने किया है। तो भूमि का निर्माण किसने और कब से किया है, ये पूछा था क्वेश्चन। तो देवों ने अनंत काल से, कब से का आंसर हो जाएगा, अनंत काल से किसका निर्माण किया है, भूमि का निर्माण किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखते हैं किया है, मैंने सिर्फ है लिखा है। ठीक है, तो किया है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन के 5 आंसर हो जाएंगे जो कि पैसेज से रिलेटेड होंगे। तो 2 × 5 यानी कि 10 नंबर के आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि ये 7 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जिनमें से मैंने इसका आंसर नहीं बताया और इसका आंसर नहीं बताया है। आपको 5 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 का आंसर लिखना होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और भी वीडियो मैंने बनाया है जिसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।